वेलकम टू माय चैनल। ये माफिया किंग एंड प्लेफुल बॉय का फोर्थ चैप्टर है। जिसने पहले वाले पार्ट ना देखे हो पहले वो पार्ट देखो, जिससे ये पार्ट समझना है। जब हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग वांगजी के घर पे होता है। विंग वांगजी घर पे रहता है तो उससे थोड़ी सी फीलिंग अटैच होने लग जाती है वांगजी से, जहाँ वांगजी की फीलिंग भी विंग से अटैच होने लग जाती है। जहाँ वो विंग बहुत ज्यादा कंफर्टेबली होकर एकदम बात करते हैं। वो पहले भी हो होता था और अभी भी। पर वांगजी होता है, वो थोड़ा सा उसके साथ रह रह के थोड़ा सा स्माइल करना सीख जाता है। और विंग को कुछ नई नई बातें पता चलती है वांगजी के बारे में, कि वो बस एक माफिया नहीं, एक खाना भी अच्छा बना सकता है, म्यूजिक भी बजा सकता है। और हमने लास्ट में ये देखा था कि वांगजी विंग को एक आमलेट ब्रेकफास्ट बना कर देता है, जिसमें आमलेट होता है। और वांगजी ये बोल के चला जाता है कि खाओ उसको, और बोल के वहां चला जाता है। स्टोरी यहाँ से आगे जाती है। विंग कहता है, ओ गॉड, ये कितना ज्यादा हैंडसम है, हैंडसम भी खाना भी बना लेता है। ओ माय गॉड, एकदम हस्बैंड, आई वांट टू मैरी हिम। बट ये तैयार हो जाए, ये बोलते हुए वो आमलेट का बाइट ले रहा होता है। और थोड़ी देर बाद थोड़ा सीरियस हो कहता है, मुझे इससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील हो रही है। मैं इस पर ट्रस्ट करने लगा, मुझे लगता नहीं मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है सबसे। बट खतरे में भी तो इसी ने डाला है मुझको। बट जो भी हो, आई रियली लाइक हिम। स्टार्टिंग में भी, ये बोलते हुए विंग वो सारा आमलेट खा लेता है और वहां से टेबल से उठता है। अब दिन ऐसे बीतते हैं, एकदम विंग का ट्रस्ट वांगी को थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है। जहाँ विंग ये सोचता रहता था ये हर चीज में इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, और दिन ऐसी तेजी से गुजर रहे थे। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अभी शाम हो रही थी। और शाम में पेंटाउन से मैंशन में पहुंचे तो बहुत ज्यादा चमक रहा था, जैसे बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा था। विंग एक टेबल के पास बैठा होता है, उसके हेडफोन लगा के एक रैंडम प्लेलिस्ट सुन रहा होता है। उसके सामने एक लैपटॉप होता है जिस पे उसका ध्यान एकदम नहीं जाता। उसकी फिंगर कीबोर्ड पे ऐसे ही चल रहे होते हैं, माइंड कहीं और ही भाग रहा होता है। वांगजी और विंग के जो बीच में अन्य एकदम बिना कुछ कहे मोमेंट होता है, वो विंग उसी के बारे में सोच रहा होता है। और सोचते हुए बोलता है, पता नहीं क्या है इस बंदे में, कुछ तो ऐसा है जो आंखों से कह देता है, पर जब भी बोलता है तो सिर्फ हाँ, ना। ऐसी किंग आइस किंग मुझसे क्या कराना चाहता है, मेरा पेशेंट का एकदम टेस्ट ले रहा है क्या। तभी विंग की नजर एक छोटी सी चीज पे गई जाती है, जो लाइब्रेरी का साइड डोर होता है, उसका सेल्फ होता है खुला होता है। हमेशा तो वो बंद रहता है, पर आज खुला रहता है। विंग ये सोचकर एकदम सोफा से उठता है, और एकदम उसके क्यूरियोसिटी जग जाती है कि इसमें होगा क्या। ये बोलते हुए सोचते हुए वहां चला जाता है। वो लाइब्रेरी के अंदर आता है, जहाँ हर चीज एकदम परफेक्ट से रखी होती है। बुक एकदम लाइन में, फ्रेश एयर एकदम आ रही होती है। एक कोने में उसने पियानो को रखा हुआ देखा, जहाँ वांगजी हमेशा पियानो बजाता है रात के टाइम। वो एक शेल्फ को खोलता है, अंदर एक स्मॉल मैट्रिक बॉक्स रखा था। बॉक्स पे लैन क्यूरियन लैन क्लाइन लिखा हुआ था, जिसको वो उठाता है और कहता है, अरे वाह, फैंसी बुक्स, देखते हैं इसमें क्या सीक्रेट या फिर खजाना छुपा कर रखा है हांग वांग जुन ने। वो उस बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर एक फाइल रखी होती है ब्लैक कलर में। उसमें ऊपर लिखा होता है जॉइंट ऑपरेशन लोटस केस। उसका दिल थोड़ा सा धक कर जाता है ये देखकर। लोटस, वो तो उसका सरनेम होता है। जियांग जियांग का सिंबल हमेशा लोटस होता है। वो ये सोच ही रहा होता है, और उसके अंदर वो खोलता है और देखता है पहला पेज, मिशन डिटेल। सेकंड पेज, वो मिशन के जितने टारगेट उनके नाम। और थर्ड टारगेट पेज, फोटो। तभी एक लाइन में उसने एक लाइन पढ़ी और उसका एकदम शरीर एकदम फ्री हो जाता है, जहाँ लिखा हुआ था टारगेट विभूषण। उसके हाथ से फाइल लगभग गिरी गई थी। तभी उसके उस फाइल में से एक फोटो तीन चार फोटो गिरते हैं, जो जमीन पे गिर जाते हैं। विंग उसको उठा के देखता है, जहाँ उसी की फोटो होती है कॉलेज कैंपस में, एक जान चिंग के साथ और एक अननोन कार के पास। विंग कहता है एकदम एकदम ब्रोकन वॉइस में, ये क्या है। लैंड क्राइम लेन क्लाइन ने मुझे टारगेट किया। वो एकदम हार्ट ब्रोकन हो जाता है, एकदम एकदम उसकी हार्ट बीट एकदम, उसके सीने में इतना दर्द बढ़ जाता है, वो नीचे बढ़ जाता है ये सब देखते हुए। कुछ देर वो बैठा और सोचा, और थोड़ी देर बाद वो फाइल को उठाता है और टेबल पर जाके रखता है और बैठ जाता है। और वो उस फाइल को देखने जाता है। तभी उसी फाइल में से एक पेज नोट निकलता है, जहाँ वो उस नोट को निकालता है और देखता है, जहाँ मॉनिटर सब्जेक्ट क्लोजली उसको
लिखा होता है कि मॉनिटर करो, इधर सब्जेक्ट वाला क्लोज से हमेशा देखना है। तो वो एक चीज को नोटिस करता है, डेंजरस, क्या मैं डेंजरस हूँ, क्या मैं कोई वेपन हूँ उसके लिए। एक वो डीप ब्रीथ लेता है और कहता है, नहीं ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लैंजन ऐसा नहीं कर सकता। पर फिर ये फाइल उसके घर में क्यों है? उसका माइंड वांगजी की सीन एकदम फ्लैश हो रहा था, उसको प्रोटेक्ट केयर केयर करना उसका, और प्रोटेक्ट करना उसको, साइलेंट रहना उसके साथ। वो एकदम ये सब सोच सोच के पेन फील कर रहा होता है। तभी उसके अंदर से एक सॉफ्ट आवाज आती है, ट्रस्ट ही। पर दूसरी तरफ से एकदम चिल्लाने की आवाज आती है, वो तुम्हें चुप छुपा रहा है और तुम्हें तुम्हें धोखा दे रहा है। तो एक पीछे से किसी के आने की आहट आती है। विंग जल्दी से फाइल को बंद कर देता है और पीछे मुड़ कर देखता है जहाँ जेबुजून आए होते हैं। तो विंग कहता है, आप जेबुजून? वो कहते हैं, हाँ। तुम यहाँ कर रहे हो? कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही आया था। अच्छा। तभी उनकी नजर उस फाइल पे चली जाती है और वो पूछते हैं, ये फाइल तुम्हें कहाँ मिली? लाइब्रेरी के सेल्फ में थी। ओ, तुमने इसको खोली या तुमने पढ़ी उसको? विंग कुछ नहीं करता, अपना सर एकदम नीचे कर लेता है। और लेंस सीजन समझ जाते हैं कि विंग ने फाइल खोली और उसको पढ़ ली शायद। तो वो कहते हैं, तुम इसके बारे में लेंस से ही पूछना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। और पहले तुम कुछ डिसाइड कर लो, इससे पहले तुम मुझसे बात कर लेना, ठीक है विंग? पर विंग कुछ नहीं कहता और लेंस सीजन वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमको साव को दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने आर्ट स्टूडियो में पेंटिंग पेंटिंग कर रहा होता है और कॉल पे एक अननोन नंबर से बात कर रहा होता है और कहता है, फास्ट वन डन। विभूषण ने फाइल देख ली। साव के लिप्स पे एक सॉफ्ट स्माइल आता है और कहता है, परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है। अब अब सारे अनफोल्ड सब कुछ अनफोल्ड होगा। सम टाइम सच्चाई से ज्यादा ट्रस्ट डेंजरस चीज होती है। ये बोलते हुए वो फोन को कट करता है और कहता है, सॉरी विंग, पर गेम तो अभी इंटरेस्ट होगा जब सारे सीक्रेट खुलेंगे। और लैन वांगची बहुत ज्यादा तड़पोगे, जिस चीज के लिए मैं तड़पाऊं हर चीज के लिए तुम मुझसे 100 गुना ज्यादा तड़पोगे। ये बोलते हुए वो पेंटिंग को पूरे कलर होता है वो फेंक देता है, सब पूरी पेंटिंग खराब कर देता है, जहाँ एक सुंदर से बॉय की पेंटिंग बनाई होती है उसने। वही हमें दूसरी तरफ जिन कुशवाहा को दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने ग्लास में विक्स डालते हुए उसके सामने एक स्क्रीन सीसीटीवी फुटेज चल रही होती है, जहाँ लैंड मैंशन को दिखाया जा रहा था, जहाँ विंग उस फाइल को खोलते हुए दिखता है और जीन कुशवाहा स्मार्क करते हैं, कहते हैं, राइट ऑन टाइम, पुअर बॉय हैज नो आइडिया ही वाज अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग बिफोर ही मीट लैन वांगजी। मतलब कि वो इस चीज में पहले से पार्ट था, वो पहले से ही, जब से वो लैन वांगजी मिला उससे पहले। उसने अपना गिलास देखा और एक एनुअल एनुअल को निकाला जिसमें लिखा हुआ था, लोटस प्रोजेक्ट ओरिजिनल कॉपी। सब कुछ इंटरेस्टेड होगा लैनवांग जी, तुम्हारा काम टोन अब टूटने वाला है। ये बोलते हुए स्माइल करने लग जाता है। दिन शिफ्ट होकर फिर वांगची के मैंशन पे जाता है, जहाँ एकदम पूरा मौसम बहुत ज्यादा खराब हुआ होता है। एकदम लाइटिंग हो रही थी, ठंडा बिजली गिर रही होती है, बारिश का एकदम मौसम पूरा बन जाता है। विभूषण अपने रूम में बैठा होता है, फाइल टेबल पे उसके सामने रखी होती है और वो उसी फाइल को देखते ही जा रहा होता है। वो अचानक से उठता है, फाइल को उठाता है और लिविंग एरिया में आ जाता है और सोफे में बैठ के उस फाइल को अपने सामने पटकता है। वो थोड़ी देर बैठा होता है, फिर कुछ समय देर के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ डोर खुलने की आवाज आती है। वांगजू वापस आया होता है, उसने कोट उतारा, एक ग्लेयर उसके डायरेक्शन में लिया और उसकी आंखें विंग से मिली और वो थोड़ा साइलेंट हो गया। फिर उसकी नज़र उस टेबल पर गई जहाँ वो फाइल रखी हुई थी। वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया और एकदम वो लो टोन में बोलता है, हु गिव्स यू दैट? किसने दिया ये तुम्हें? क्या फर्क पड़ता है लैंजा, तुम्हारे घर में था, तुम्हारे क्लाइंट का मार्क है इसमें और फाइल के अंदर लिखा हुआ टारगेट व्यू शाम। विंग थोड़ी देर रुककर बोलता है, तुम बोलो कि सच क्या है? ये ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो विंग। विंग एकदम भर्राई आवाज में कहता है, तो क्या सच में तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो या मुझे मॉनिटर कर रहे हो?
एकदम लिविंग एरिया में एकदम साइलेंट फैल जाती है, और आउटसाइड एकदम बाहर में एकदम मौसम एकदम खराब हो जाता है, जैसे लगता है कि वो भी उस चीज़ का इमोशन फील कर रहे हो। तभी बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी साउंड एकदम गूंजने लग जाती है। विंग सीधा खड़ा होता है, फाइल उसके हाथ में होती है, और टाइटली उसको पकड़ता है। आंखों में मिक्स ऑफ शॉक्स और एकदम धोखे का एकदम कंफ्यूज लुक होता है। वांग उसके सामने आता है बिल्कुल स्टिल, जैसे वो उसी वक्त जैसे वो वक्त ही वहां पर रुक गया हो। विंग एकदम रुआसी आवाज में कहता है, लंजान तुम्हें पता था ये सब, ये फाइल ये ऑपरेशन मेरे बारे में? लंजन एकदम स्लो टोन और एकदम लंबी सांस लेते हुए कहता है, हाँ मुझे पता था। उसी मोमेंट एक जो वर्ड सब कुछ विंग को तोड़ देता है, जो उसके अंदर ट्रस्ट बन रहा था वांग जी के लिए, वो भी टूट जाता है। विंग एकदम आंसू उसके एक साइड स्लाइड, एक आंख से स्लाइड होते हुए उसके बालों से नीचे उतरते हुए विंग कहता है, एकदम एकदम उसकी आंख रेड हो जाती है। विंग कहता है, पता था, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें आइडिया भी नहीं है मुझे अभी फील जैसा हो रहा है। वंगे उसके पास आने के लिए बढ़ता है, तो विंग कहता है, बस पास मत आना मेरे भी। थोड़ी देर साइलेंट लेने के बाद वांग जी ने फाइनली बोलता है काम और एकदम गिल्ट टोन में, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, फाइल पुरानी है। उस वक्त हमारे क्लाइंट को एक इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देनी थी कि लोटस क्लाइंट का एक हायर डेंजरस में है, इफ ट्रेन या ऐसा कुछ था। भी डेंजरस? तुमको मैं डेंजरस लगता हूँ या ट्रिकी बॉम्ब समझ के रखे हो मुझको? कहीं भी फट सकता हूँ, इतना डेंजरस हूँ मैं? उस वक्त मुझे भी नहीं पता था लेकिन ये सब, पर मैं जब से तुम्हें मिला सब बदल गया है। बदल गया है? तुमने मुझे अपने घर में रखा, प्रोटेक्ट किया, या फिर मॉनिटर किया, आई डोंट नो। कभी सच नहीं बोला। तुमने डिसाइड कर लिया मुझे सच जानना है कि नहीं जानना। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, इसलिए मैंने विंग ये सब बातें सुन के वो कहता है, मुझे फ्रेश एयर चाहिए, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये बोलते हुए विंग निकलने जाता है। विंग, गार्डन एरिया में जा रहा हूँ, प्लीज स्टॉप मत करो मुझको। ये बोलते हुए विंग वहां से निकल जाता है, और विंग वहां से जाने लगता है। बस उसके दिमाग में बस एक चीज चला होता है, ट्रस्ट। इतना इजी होता है ना ढूंढना। ये सोचते हुए वो गार्डन एरिया में चला जाता है। फिर कुछ देर बाद का होता है कि वांग जी भी विंग के पीछे जाता है, उसके उसके पीछे खड़ा हो जाता है। और विंग विंग को महसूस होता है कि पीछे वांग जी आया, पर वो कुछ नहीं बोलता, पीछे मुड़ता भी नहीं है। और वांग जी एकदम सॉफ्ट टोन में कहता है, "तुम मेरी वीकनेस बन गए होगी।" विंग ने अपनी आंखें खोली जो अभी तक उसने बंद करके रखी थी। उसकी आंसू बारिश के साथ एकदम मिक्स हो जा रहे होते, उसे पता नहीं चलता वो रो रहा है कि क्या कर रहा है। और वांग जी फिर कहता है, तुम मेरी वीकनेस हो, मेरे लिए सब कुछ, मेरी दुनिया हो तुम। ये बोलते हुए वांग जी एक स्टेप आगे जाता है, विंग के बगल में खड़ा हो जाता है, ऑलमोस्ट उसके हाथ पीछे टच हो जाते हैं। मैं कभी तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, पर तुमने किया। तुम्हें मुझे वो सच बताना चाहिए था, जब ऑलरेडी तुम पे मैंने बिलीव कर चुका था। बट ऐसा लगता है तुमने मेरा बिलीव तोड़ दिया वांग जी। विंग में सब कुछ हार सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं। तुम्हें नहीं पता मैं। ये बोलकर वांगजी रुकता है। वांगजी कुछ और बोलने वाला होता है, तभी एक घर के अंदर से चीखने की आवाज आती है, वी ओशान। वांगजी और विंग एकदम शौक जाते हैं, दूसरों को देखते हैं, और वहां से वो अंदर की ओर चले जाते हैं। वो दोनों अंदर आते हैं, जहाँ विंग एकदम शौक हो जाता है, कहता है, जियांगशिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ गुस्से में कहता है, मैं से पहले तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम कब से तुम्हें फोन उठाना नहीं आता? फोन इंसान किस लिए रखता है, तुमको पता नहीं है? विंग एकदम शौक हो जाता है और चुप हो जाता है। विंग जियांगशिन बोलता है, और तुम मैंने तुमसे कहा था ना, कोई और दिन तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को पूरा करना, उससे दूर रहो, ठीक है ना? ये कहता है, चैंग वांगजी विंग का हाथ पकड़ के पीछे ले जाता है। तो विंग कहता है, ये सब हो क्या रहा है, मुझे कोई बताएगा? ये मुझसे कुछ और छुपा रहा है, तुम मुझसे कुछ और बता छुपा रहे हो, तुम बात कुछ और कर रहे हो। जैनचन एक लंबी सांस लेता है, सॉफ्ट टर्न करता है, विंग मुझे पता है ना, तुम मेरी लास्ट फैमिली हो, एक लास्ट ऑफ पीस में मेरी फैमिली के बच्चे हो, और मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। विंग प्लीज चलो यहाँ से। पर जैनचन क्या है इसमें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो समझ में नहीं आ रहा है। तुम पहले से जानते हो लंजन को? हाँ विंग, मैं जानता हूँ, अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है, तुम चलो यहाँ से, बहुत हो गया ये सब, बस तुम चलो यहाँ से। पर यांग चैन, विंग मैंने कहा ना चलो यहाँ से। तभी वांग जी कोल्ड टोन में कहता है,
रुक जा। तो जंजन कहता है तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले, हम दोनों भाई के बीच आने वाले, तुम हो कौन? मैंने कहा ना रुक जा मैं बताता हूँ, कोई जरूरत नहीं कुछ बताने की, समझे ना। और मैं ये सब चाहता भी नहीं विंग के सामने ये सब चीजें आए, जो हमारी फैमिली ने किया है ना, मैं नहीं चाहता कि विंग और अब मेरे पे कोई इफेक्ट करे उस चीज। प्लीज तुम इस चीज के इस हम सबसे दूर रहो, ठीक है ना। पर जियांची बात क्या है ये सब बताओगे तुम उसको? विंग प्लीज मत पूछो कुछ ऐसा कुछ कि तुम और ज्यादा हर्ट हो जाओ बाद में, प्लीज। पर जियांचन, विंग मैंने कहा ना मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? मेरी बात मान लिया करो विंग तुम। पर मुझे भी तो हक है ना सच्चाई जानने का। विंग थोड़ा सा सॉफ्ट वॉइस में कहता है, जैसे जियांचन उसकी तरफ देखता है और लंबी सांस कहते हुए कहता है विंग अभी ये टाइम नहीं है, तुम चलो यहाँ से, मैं तुमको सब बता दूंगा। तभी लानजन कहते हैं यहीं पर हो, अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तुमको जाने की जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे, तुम्हें ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बट जियांचन तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो उससे? विंग तुम उसको भी जानते नहीं हो ना, इसीलिए तुम ऐसे कह रहे हो। जियांचन जानता हूँ मैं कि माफिया हो तुम, बस तुम उतना ही जानते हो कि एक माफिया, उससे ज्यादा तुम कुछ जानते हो उसके बारे में नहीं ना। मुंह बंद रखा करो अपना, हमेशा मुंह चलाने की हर जगह जरूरत नहीं होती है जहाँ तुम मुंह चलाते हो ना। विंग में कह रहे हो तुम, विंग तुम शांत क्यों नहीं रहते हो? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ विंग। हाँ चैंग मुझे पता है, बट तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? विंग प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है चैंग, बट कुछ नहीं, चुप हो जाओ अभी 2 मिनट रुक जाओ। तभी यहाँ पर जेबीचून आते हैं, सब हल्ला सुनते हैं, वो सीरियस लेके आते हुए कहते हैं जियांचन तुम। जियांचन ये आवाज सुन के ऊपर देखता है और अपनी आइज को रोल करते हुए कहता है बस इन्हीं की कमी थी। ये बोलते हुए विंग को कहता है विंग चलो यहाँ से, बहुत ज्यादा ना, अब चलो यहाँ से, अब नहीं रहना चाहता, नहीं रहना है यहाँ पर, चलो यहाँ से। तो जेबून कहते हैं उसको कहाँ लेके जा रहे हो, वो खतरे में है, बाहर जाएगा तो तुम भी खतरे में पड़ जाओगे, पता है तुमको ना। बट मैं यहाँ नहीं, इसको यहाँ नहीं रखना चाहता। जियान चैन इतनी भी जिंदगी मत बनो अपने, ये सब है ना जो तुम्हारा, बहुत ज्यादा मत करो कि जिससे विंग और ज्यादा खतरे में हो जाए। तो वो यहाँ रहेगा तो और ज्यादा खतरा होगा, पर उसको सेव करने के लिए लोग भी तो रहेंगे बाहर, कौन सेव करेगा उसको ये बताओ, तो तुम कहाँ लेके जा रहे हो उसको? हाँ पर मैं नहीं चाहता कि विंग इन सब में इन्वॉल्व हो। विंग कहाँ हो रहा है इन्वॉल्व, बट वो हो गया है, तुमको दिख नहीं रहा है कि जब से वो वांगजी से मिला है तब से वो और ज्यादा खतरे में आ रहा है। उसके ऊपर 2 2 बार हमले हो चुके हैं, पर विंग ने वांगजी ने उसको प्रोटेक्ट भी तो किया है ना। अगर वो नहीं होता तो क्या होता मेरे भाई का, तुम ये बताओ। तभी वांगजी कोर्टो नहीं कहता है मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगी हर हालत में, बस मेरी जान चली जाए, बट मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। तो चेंग हंसते हुए कहता है बस ये ना कहने की बात होती है वांगजी, ऐसा कुछ नहीं होता, बट मैं करूंगा। तुमको नहीं लगता पर मैं करूंगा, ठीक है। ये बोलते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग अपने कमरे में जाओ, पहले तो ड्रेस चेंज किया, तुम पूरे भीगे हो, तुमको तबियत खराब सी होती तुम्हारी। विंग कुछ नहीं कहता और खड़े हो जाता है। विंग मैंने कहा ना जाओ अपने कमरे में। बट पर मैं, ये बोलते हुए कुछ बोलने वाला था तभी वांग जी कोल्ड टोन में कहता है विंग अभी जाओ, मैं तुम्हारे भाई से बात कर रहा हूँ, तुम यहीं रहो, तुमको कहीं नहीं जाना, जाओ अभी और पहले तो कपड़े चेंज करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, जाओ यहाँ से। ये बोलते हुए विंग वांग जी वहां से विंग को भेज देता है, विंग वहां से चला भी जाता है। विंग के जाने के बाद वांग जी यांग चेन को देखते हुए कहता है उसको यहीं पर रहने दो, वो ज्यादा सेफ है यहाँ पर, बाहर रहेगा ना वो ज्यादा सेफ नहीं रह पाएगा। पर मैं नहीं चाहता कि तुम उसके अगल बगल भी घूमो, तुम्हारे रहने से वो ज्यादा ना खतरे में आया है, पर मैं उसको सेव कर सकता हूँ। तुम्हारे ये सब कहने से वो नहीं मानने वाला वांग जी, तुमको पता है ना हमारी फैमिली की वजह से पहले तो मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई, एक वो लास्ट मेरे लास्ट फैमिली बचा मेंबर, पर तुम चाहते हो मैं उसको भी खो दूँ? ऐसा कुछ नहीं होगा। पर ऐसा हुआ तो, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा, जब हुआ नहीं तुम वो सोच क्यों रहे हो चीज? मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता उसकी बिना अपनी लाइफ, ठीक है वांग जी। अगर उसको कुछ हो गया ना, और फिर देखना तुम, ऐसा कुछ नहीं होगा जैन चैन, तुम भरोसा रखो मेरे पे, सच में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। पर अगर विंग को कुछ हुआ वांग जी ना, फिर देखना तुम, कुछ नहीं होगा। वही हमको विंग को दिखाया जाता है जहाँ विंग वॉशरूम जा रहा होता है, जहाँ वो शावर के नीचे खड़ा होता है और कह रहा होता है मेरी लाइफ को क्या हो गया है एकदम अचानक से, मेरी लाइफ कल तक इतनी बढ़िया थी, एकदम हंस रहा था खेल रहा था, एकदम मजाक मस्ती, बट आज सब कुछ चेंज लग रहा है।
भगवान से ऐसा तो नहीं मांगता था, ऐसा तो कि मेरी पूरी हैप्पीनेस को भगवान छीन ले। ओह गॉड, मेरे साथ हो क्या रहा है? ये बोलते हुए भी शावर लेते हुए जमीन पर बैठ जाता है वहां पर। सिर्फ कुछ समय बाद का जाता है जहाँ विंग नहा के निकलता है। जैसे वो बाथरूम से निकलता है, वो देखता है कि वांग जी पहले से उसके बेड पे बैठा हुआ है। विंग अपने टावल टावल से अपने सर को साफ सुखाते हुए आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है, बैठो यहाँ पर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वांग जी विंग उसके सामने जाकर बैठ जाता है और कहता है, बोलो। विंग बगल में आके बैठ, यहीं पर यहीं से बोलो। ये बोलते हुए विंग अपना सर नीचे कर लेता है और अपने सर को साफ करने लग जाता है। बालों को सुखाते हुए कहता है, बोलो क्या हुआ? क्या सच है? और मैं हूँ कौन? और टारगेट विश्वान क्या है? और क्या सच में तुम मुझे मॉनिटर कर रहे थे? हाँ विंग, पर तुम्हें सेफ करने के लिए। और वो क्यों? और मुझे कौन, मैं कैसे खतरनाक है जो तुम मुझे सेफ करने के लिए मुझे मॉनिटर कर रहे थे? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे साफ साफ बता सकते हो? वो सब मुझे समझा दो रंजन, सब सब कुछ क्लियर कर दो। वो सब सब सच है विंग, प्रोजेक्ट लोटस। क्योंकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए था, तुम्हें टारगेट करने के लिए नहीं था। मतलब क्या है तुम्हारा? विंग सुनो मेरी बात, अब बीच में एक वर्ड मत बोलना, इंटरप्ट मत करना मुझको दोस्त में। ओके? वो प्रोजेक्ट था कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना, क्योंकि तुम्हारी फैमिली भी एक माफिया फैमिली से आती थी। वर्ड, पर मुझे तो नहीं पता। आती थी विंग, पर तुम्हें नहीं पता, वो अलग बात है क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे थे तुम। अच्छा। और विंग, तुम्हारी फैमिली और हमारी फैमिली अच्छे रिश्ते में थी, मतलब दोस्ती थी हमारी तुम्हारी फैमिली में। जहाँ हम लोग का आना जाना हो जाता था। तुम उस टाइम बहुत ज्यादा छोटे थे, तो तुम छोटे नहीं कि तुम्हें याद ना हो कि तुम्हारा उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा शायद, या जस्ट तुम्हारा उस एक्सीडेंट के बाद सारी तुमने सारी वो चीजें तुमने भूल दी है शायद, इसलिए तुमको वो चीज याद नहीं है। तुम्हारी एक बड़ी बहन थी, तुमको ये याद है? क्या मेरी एक बड़ी बहन भी थी? विंग, हाँ तुम्हारी एक बड़ी बहन भी थी, बट मुझे तो याद ही नहीं कुछ ऐसा कि तुम्हारी एक बड़ी बहन भी थी, जो जियान सिंह से बड़ी थी। फिर जियान सिंह था, फिर तुम थे। और वही तुम्हारी फैमिली हमारी फैमिली का बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा था, जहाँ हमारा आना जाना भी बहुत लगा था, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया। और वहीं बोलते ना, जहाँ ज़्यादा खुशी आती है नज़र भी वहीं ज़्यादा लगती है। ऐसे ही कुछ हुआ था कि कि एक बार हम सब साथ में डिनर कर रहे थे तुम्हारे घर पे, तब अचानक से हमला हो गया था। क्योंकि जहाँ शोहरत दौलत होती है वहाँ तो सब चीज़ का लग रहा था, और पावर भी इतनी ज़्यादा थी हमारी फैमिली के पास, तो इसलिए हमारे पे हमला हुआ था। पर हमारे पास उस टाइम इतनी बॉडीगार्ड नहीं थे, क्योंकि हमको इतना अंदाज़ा नहीं था कि घर पे इतना ज़्यादा खतरा हो सकता है। जहाँ तुम्हारे फादर ने तुमको और जियांशन को छुपा दिया था, यानली को भी छुपा दिया था। यानली हमारी बड़ी बहन का नाम था। और मेरे घर वालों ने मुझको भी छुपा दिया था, क्योंकि उस टाइम मेरे बड़े भाई जब भी इसमें नहीं थे, क्योंकि पढ़ने के लिए बाहर विदेश जा रखे थे, तो वो यहाँ नहीं थे। मैं था, मेरे मॉम डैड थे। तो मेरे मॉम डैड ने मुझको छुपा दिया था, और अंकल ने तुमको जियान चिन को छुपा दिया था, जियान ने दीदी को छुपा दिया, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा छोटे थे, इसलिए तुमको ज़्यादा सेफ जगह तुम लोग को छुपाया गया था। यानी दीदी को एकदम जल्दीबाजी में सही से छुपाया नहीं गया था, इसलिए जब हमला हुआ था तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हो गई, मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई। उसका फिर यानी दीदी को मारा गया सामने से। मैं उस टाइम जहाँ छुपा था वो सब दिख रहा था। नहीं, तुम अंदाजा नहीं कर सकते वो चीज़ कितनी दर्दनाक थी, अपने घर वालों को सामने मरते हुए देखना। तुम सोच नहीं सकते हो। ये सुनते हैं विंग की आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ वो हिचकी लेना स्टार्ट कर देता है और कहता है, ये सब सच में हुआ है? हाँ विंग, ये सब सच में हुआ है। और उसके बाद जब मुझे सब शांत लगा तो मैं वहाँ से निकला। अब अंकल की थोड़ी सी सांस चली थी, मतलब तुम्हारे डैड की। उन्होंने मुझको देखा और कह रहे थे कहते हैं, वांजी प्लीज मेरे बच्चों को सेफ रखना, प्लीज वांजी प्लीज सेफ रखना। और वो, मैं अपने जब मम्मी मॉम के तरफ रखा तब उनकी सांसें एकदम रुक चुकी थी, मेरे आंखों से इतने लगातार आंसू गिर रहे थे। मैं अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर तुम्हारे डैड ने कहा, वांजी प्लीज मेरी बेटी को मार दिया गया है, प्लीज वांजी। और उसके पीछे जो भी है ना वांजी, उसको छोड़ना मत। मैं नहीं चाहता कि ये सब, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के सामने ये सब आए। प्लीज उन लोग को इस सब से दूर रखना, और उसको मत छूना जो 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 कोई भी चीज के पीछे हो। और वो किसी चीज को मेरे को इशारा कर रहे थे, तो मेरे को उस टाइम समझ तो नहीं आया था, बट उन्होंने जब इशारा करा तो मुझे डायरेक्ट किया कि वहाँ पे कुछ रखा हुआ है। जब मैं वहाँ गया उस ड्रॉर से
निकाला तो उन्होंने कहा उसके अंदर फाइल है, तो मैंने फाइल को निकाला तो वहाँ एक फाइल लिखी हुई थी, यही प्रोजेक्ट लोटस। उस टाइम ये नहीं था, इस टाइम ये तो मैंने बाद में लिखा है इसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता अगर किसी के हाथ में ये फाइल पड़े और उसको उनको लगे कि तुमको टारगेट नहीं, तुम सेव करना चाहता हूँ, इसलिए उस चीज़ को मैंने बदल दिया प्रोजेक्ट फाइल में, पर उस प्रोजेक्ट लोटस में। उस टाइम ये इसका नाम बस ये था कि इसका में कुछ चीज़ें थी कि जो तुम्हारे नाम है और जैन सिंह का नाम है, उस चीज़ तुम्हारे नाम आएगी और वो किसी और का नाम नहीं जाएगी, ये चीज़ लिखा हुआ था। बट शायद उससे पहले ही अंकल ने कुछ बताने वाले थे, उससे पहले वो शायद फाइल किसी ने पहले चेंज कर दी हो, अंकल को कुछ बताएं अलग और उसमें लिखा कुछ अलग था कि विभूषण को टारगेट वेट करना है। तुम कंफ्यूज हुआ था उस टाइम पर, मुझे उस टाइम ऐसे दिमाग चल नहीं रहा था, और तब मैं उनको फाइल पढ़ के बता रहा था तो उन्होंने कहा ये सब नहीं, ये नहीं। और अंकल ये तो मैंने जब उनको बताया कि यहाँ पर एक ही फाइल थी आई थी, अंकल कहते हैं ये फाइल किसी ने बदल दी है, और उस जिस फाइल के अंदर जो फाइल मैंने रखी थी वहाँ उसमें ये लिखा था कि विंग विंग पे आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी विंग पे जाती है, सब कुछ विंग पे जाता है, उसके बाद थोड़ा जैम जाता है, क्योंकि विंग तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा छोटे थे, इसीलिए सबसे ज़्यादा तुम पे रखा गया था, इसलिए आधे से ज़्यादा लोग तुम पे टारगेट कर रहे थे और तुमको मारना चाहते थे, और वो विंग विंग करते हुए उनकी डेथ हो गई थी मेरे। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है आंसू भरे आंखों से, और वांगजी वहां से उठता है, उसके बगल में आके बैठता है, कहता है तुम विश्वास नहीं करोगे विंग कितना डर गया था उस टाइम। उसका थोड़ी देर बाद जब हम वहीं बैठे रह गया और पूरी हॉल में खून 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 एकदम खून कैसे लगा हुआ था, तुम सोच नहीं सकते मेरी हालत उस टाइम क्या थी। खाना टेबल में उसे पड़ा हुआ है, पूरा हॉल एकदम खूनों से भरा हुआ था, लाश इधर उधर रखी हुई थी। और उसका फिर जब थोड़ी देर बाद तुम और जियांगचेन आए, और तुम आए और ये सब देख के तुम वहीं पर अचानक से बेहोश हो गए थे। फिर हम लोग हमने तुमको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल पर तुम्हारे जब होश आया, पता चला कि तुम सब भूल चुके हो जो कुछ हुआ है, शौक के मारे। इसीलिए जियांगची ने तुमको बताया भी नहीं, और जियांगची ने ये बोला कि अब से ना हम दोनों का वास्ता नहीं है, और मैं विंग को रख लूंगा और उसको संभाल लूंगा। फिर वहां से जियांगची ने वहां से तुमको ले गया, पर मैं तुम पे हमेशा नजर रखता था कि तुम सेफ हो कि नहीं हो। और कुछ दिनों बाद जिबजुन भी आ गए थे ये सब सुन के। विंग रोते हुए कहता है ये सब कौन करना चाहता था हमारे साथ, इतना बुरा कि मेरी फैमिली वालों ने इतना बुरा किसी के साथ किया है कि उन्होंने मेरी पूरी फैमिली खराब कर दी, और मैं अनाथ की तरह जिया। जियांगचेंग जो था ना, जियांगचेंग था, पर माँ बाप का जो सुख होता है वो तो अलग होता है ना वांग जी। हाँ, पर मैं भी तो तुम समझ रहे हो, ना हमारी फैमिली किस हालात से गुजरी है। विंग अपना सर हाँ मिलाता है, और विंग कहता है इससे भी पीछे कौन था, वो कोई था तुम्हारे फैमिली से, शायद कोई तुम्हारे रिश्ते में रखता था, उन्होंने ये सब किया, जान बुझ के किया, क्योंकि तुम्हारी फैमिली के रिश्तेदार लगते थे, तुम्हारी फैमिली कुछ ज़्यादा ज़्यादा अपर लेवल के हो गए थे, तो उनको थोड़ा सा जेलिसी टाइप में हुई, उन्होंने शायद इसलिए ऐसा किया। बट अभी तक मुझे कंफर्म पता नहीं कि वही है कि नहीं, और शायद शायद जियांग चेन को पता हो। क्या हम उससे पूछ सकते हैं, बट पता नहीं शायद बताए ना बताए। ये बोलते हैं विंग की आंखों से लगातार आंसू लगता है, वो थोड़ा सा हिचकी जोर जोर से लेने जाता है, तो विंग वांग जी उसको हक करते हुए शांत कराने जाता है, विंग शांत हो जाओ प्लीज, विंग शांत हो जाओ, रो मत, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम भीग के आए हो, तुम कैसे कह रहे हो मैं रो ना, तुम मुझे मुझको ये सब बता रहे हो और कहते हो तुम मुझे रो ना, मैं कैसे ना रो। और सही कुछ देर वांग जी उसको शांत कराता है, और वो कुछ देर वहीं बैठ रहते हैं। कुछ देर बाद वांग जी कहता है चलो डिनर कर लो, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, जेबजुन ने बताया मुझे। हाँ, क्योंकि मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, इसलिए मैं दिमाग में काम कर रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ये सब अच्छा अच्छा ठीक है, सब ठीक है, चलो डिनर कर लो। उससे भी जैंग चैन भी फ्रेश होकर आ गया, वो भी भीग गया था बहुत ज़्यादा, वो भी वहीं रुक रहे हैं, यहीं रुक रहे हैं आज वो भी। हाँ, वो भी यहीं रहेंगे, जब जिनने कहा वो उनको भी जाने की जरूरत नहीं है कहीं पर। अच्छा ठीक है, ये बोलते हैं वांगी विंग को अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, इसका बस एक या दो पार्ट बचेगा, उसका भी ये स्टोरी भी खत्म हो जाएगी। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।